50 से 100 बार तो मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया होगा, पर आज जाके ये रेसिपी इतनी बढ़िया बनी है ना कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये ढोकला कितना फ्लफी स्पॉन्जी सा बना है। ठीक जैसे स्वीट मार्ट में मिलता है ना, उससे भी बढ़िया ये घर पर बनकर तैयार हुआ है। बहुत बार बहुत सारे तरीकों से ट्राई करने के बाद भी जैसा ढोकला बनना चाहिए ना, वैसा ढोकला तो बन ही नहीं रहा था। और वो एक होता है ना कि जो चीज हमें नहीं आती है उससे एकदम परफेक्ट तरीके से जब तक हम नहीं बना लेते हैं ना, तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। तो वही कुछ सिचुएशन मेरे साथ हुआ था। तो इसीलिए मैंने इतनी बार इस रेसिपी को ट्राई किया ना, फाइनली आज जाकर ये रेसिपी इतनी परफेक्ट बनी है ना कि मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो भी आपका ढोकला ठीक इसी तरीके से परफेक्ट ही बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस ढोकला की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ढोकला का बैटर बनाने के लिए एक बोल भरकर बेसन ले लेना है। बेसन आप कौन सा भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी आप बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो एकदम ही फाइन वाला होना चाहिए। अगर ये दरदरा रहा ना, तो जो ढोकला बनेगा ना, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर एकदम फाइन वाला बेसन मिक्सिंग बोल में ऐड कर लिया है। बेसन को यहाँ पर मैंने पहले से ही छान कर लिया है, तो आप भी इसे छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसी में यहाँ पर अब हम 3/4 टीस्पून इतना सिट्रिक एसिड, ढोकला में एक बढ़िया सा कलर लाने के लिए 1/4 टीस्पून इतनी ही हल्दी ऐड कर लेंगे। बहुत ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो ढोकला के ऊपर रेड स्पॉट्स आ सकते हैं। तो हल्दी ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम 4 टीस्पून भरकर शक्कर ऐड कर लेंगे। मीठापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, पर ढोकला में मीठापन होना तो ही ढोकला खाने का मजा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून भरकर शक्कर इसमें ऐड कर ली है। बस यहाँ पर हमें स्वादानुसार नमक इसमें ऐड कर लेना है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बेसन के साथ यहाँ पर आपको अच्छे से मिला लेना है। वैसे कई सारे लोग इसके बैटर में थोड़ा सा हरी मिर्च या अदरक वगैरह भी डालते हैं, पर यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। जैसे स्वीट मार्ट में मिलता है ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बनाया है। ना ही कोई अदरक का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई हरी मिर्च का। एकदम ही सिंपल तरीके से आज हम इस ढोकला को बनाएंगे। हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स बेसन में ऐड किए थे ना, उसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक बढ़िया सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो ढोकला का बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से पता चलता है कि ये जो आप ढोकला बना रहे हैं ना, वो परफेक्ट बनेगा भी या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ढोकला के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना, उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। वैसे आप एकदम से ही सारा पानी इसमें ऐड करते हुए इसका बैटर बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर ऐसा करने से बेसन की बहुत सारी गुठलियां बनती है और जो ढोकला है वो परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एक परफेक्ट बैटर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर ही यहाँ पर हमारा जो ढोकला का बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बोल बेसन के लिए यहाँ पर मैंने टोटल 3/4 बोल पानी का इस्तेमाल किया है। इससे ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो जो ढोकला है वो जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक बार इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से एकदम पतला सा यहाँ पर हमें ढोकला का बैटर बनाकर तैयार करना है। पतला सा मतलब एकदम ही इसमें बहुत सारा पानी ऐड करना है तो हमारा जो ढोकला है वो बढ़िया बनेगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर आपको सही मेजरमेंट के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो ही जो ढोकला है ना, वो परफेक्ट बनेगा। ढोकला के बैटर में इनो या बेकिंग सोडा ऐड करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ प्रिपरेशंस पहले ही करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि जिस बर्तन में आप ढोकला सेट करने वाले हैं ना, उस बर्तन को यहाँ पर आपको पहले से ही थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके साइड में रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने वैसे केक टिन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हुए इसे अच्छे से ग्रीस करके ले लिया है। वैसे आप कोई से भी बर्तन में ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। और दूसरी साइड ढोकला को स्टीम करने के लिए मैंने स्टीमर को भी गैस पर चढ़ा लिया है। जैसे ही स्टीमर में से पानी हल्का सा उबलना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर हमें जो ढोकला का बैटर है उसमें एक सैशे ग्रीन जो लेमन फ्लेवर वाला इनो आता है ना, उसे यहाँ पर हमें इसमें ऐड करना है। पूरा एक सैशे यहाँ पर हमें जो इनो का है उसे ऐड कर लेना है। आज से पहले मैंने जितनी बार भी ढोकला ट्राई किया है ना, हर बार मैंने कई बार इनो का इस्तेमाल किया है तो कई बार बेकिंग सोडा का, पर आज हम पहली बार इसमें इनो और बेकिंग सोडा दोनों का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो 1 सैशे इनो का ऐड करने के बाद इसी में 1/4 टीस्पून इतना बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और इसी में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इस सोडा को यहाँ पर हमें जो ढोकला का बैटर है ना, उसमें अच्छे से इस तरीके से बीटर से मिला लेना है। इस प्रोसेस को यहाँ पर आपको फटाफट से करना पड़ेगा और इसी के साथ इसे कंटिन्यूअसली
आधा मिनट तो यहाँ पर आपको मिक्स करना ही होगा, जिससे हमने जो इसमें इनो और बेकिंग सोडा ऐड किया है ना, वो एकदम ही बढ़िया तरीके से एक्टिवेट होगा। तो ये देखिए, देखते ही देखते यहाँ पर हमारा जो एकदम फ्लफी सा ढोकला का बैटर है ना, वो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो इस बैटर को देखने से ही आपको पता चलेगा कि जो ढोकला है ना, वो कितना ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। जैसे ही ढोकला का बैटर इस तरीके से फ्लफी से बनकर तैयार हो जाए, यहाँ पर आपको बिना टाइम वेस्ट किए इस बैटर को केक टिन में ट्रांसफर कर लेना है। बनाए हुए सारे बैटर को केक टिन में ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसे फटाफट से स्टीमर में ऐड कर लेंगे। दूसरी साइड यहाँ पर मैंने स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी हल्का सा उबलना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पर हमें ये जो बैटर है इसे स्टीमर में ट्रांसफर कर लेना है और इसे ढक कर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 20 से 22 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। स्टीमर के ऊपर आप जो कोई भी ढक्कन ढक रहे हैं, अगर उसमें होल हो तो उसे पेपर से कवर कर लीजिएगा, उससे जो भाप है वो कढ़ाई के अंदर ही बनी रहेगी। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 मिनट बाद जो ढोकला है वो एकदम ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुका है और आप यहाँ पर उसे इस तरीके से नाइफ से चेक कर सकते हैं। जो नाइफ है वो एकदम ही क्लीन आ रहा है, इसका मतलब जो ढोकला है वो अंदर तक एकदम बढ़िया तरीके से स्टीम हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें इस ढोकला को पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है और फिर ही इसमें तड़का ऐड कर लेना है। अब जब तक ढोकला ठंडा हो रहा है ना, तब तक यहाँ पर अब हम दूसरी साइड इसका तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तड़का बनाना बहुत ही सिंपल है, पर तड़के से जो ढोकला का टेस्ट है ना, वो बहुत ही गजब का आता है। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। पैन में यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल ऐड कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, यहाँ पर आपको 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर लेनी है। जैसे ही राई चटकना बंद हो जाए, यहाँ पर आपको हाफ टी स्पून इतना हींग और इसी के साथ थोड़ा सा करी पत्ता और 2 हरी मिर्च यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ऐड किए हुए करी पत्ता और जो हरी मिर्च है वो अच्छे से चटक चुके हैं। तो अब हम इसी में 3/4 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे। जिस बोल से हमने बेसन ऐड किया था ना, ठीक उसी बोल से यहाँ पर हमें पानी भी इसमें मेजर करके ऐड करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3/4 बोल भरकर पानी तड़के में ऐड कर लिया है। बस यहाँ पर हमें इसमें और कुछ ज्यादा ऐड करना नहीं है। बस इसी में 3 टीस्पून इतना शक्कर और 1/4 टीस्पून इतना ही नमक ऐड कर लेंगे और इसे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर हमें पकने देना है। जैसे ही हमने ऐड किया हुआ शक्कर इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, गैस को बंद कर लेंगे और तड़के को हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। एकदम ही ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ठंडा होने के लिए यहाँ पर हमें इसे साइड में रखना है। और दूसरी साइड हमने जो ढोकला को ठंडा करने के लिए साइड में रखा था, वो ढोकला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ढोकला के जो साइड्स है उन्हें छुड़ा लेना है। ढोकला के साइड्स छुड़ाने के बाद इस केक टिन को बस यहाँ पर इस तरीके से उल्टा करते हुए हल्का सा इस तरीके से पीछे से टैप करना है और ये लीजिए, यहाँ पर आपका जो ढोकला है वो एकदम ही इजी तरीके से केक टिन से निकल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस तरीके से ढोकला बिना टूटे केक टिन से निकल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा जो ढोकला है वो अंदर तक एकदम ही स्पॉन्जी और बढ़िया से स्टीम हो चुका है। अब बिना देरी किए इस परफेक्ट से बनाए हुए ढोकला को फटाफट से इस तरीके से कट लगा लेना है। आपको जिस साइज में ढोकला को कट करना है ना, उस हिसाब से यहाँ पर आप इसे कट कीजिएगा। अब बहुत बार जो ढोकला के पीसेस है वो कई लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं तो कई लोगों को छोटे, इसीलिए आप आपके हिसाब से इसे कट कीजिएगा। ढोकला को कट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको ढोकला का एक पीस दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो ढोकला है वो कितना ही स्पॉन्जी बना है। मैं खुद ही यकीन नहीं कर पा रही थी कि इस ढोकला को मैंने खुद बनाकर तैयार किया है, क्योंकि ये बना ही इतना बढ़िया था, वो भी पहली बार। इसके बाद यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस हमने जो तड़का बनाकर तैयार किया ना, उस तड़के को यहाँ पर हमें ढोकले के ऊपर ऐड कर लेना है। सारे बनाए हुए तड़के को इसके ऊपर ऐड कीजिएगा, तो ही आपका जो ढोकला है वो एकदम ही जूसी बनेगा। बनाए हुए सारे तड़के को यहाँ पर मैंने ढोकला के ऊपर ऐड कर लिया है। बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे और ये लीजिए, फाइनली यहाँ पर हमारा एकदम ही स्पॉन्जी जूसी, जैसे स्वीट पार्ट में मिलता है ना, उससे भी बढ़िया ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी अगर आपका ढोकला स्पॉन्जी और जूसी नहीं बन रहा है, तो एक बार आप मेरे रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। पहली बार में ही आपका जो ढोकला है वो ठीक इसी तरीके से बनकर तैयार होगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।